भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए और भगवती उमा के सहित वहां पर प्रकट हो गए। और उमा देवी के सहसा प्रकट होने पर जिस समय भगवान प्रकट हुए, भगवान के 5 मुख हैं, 5 मुख हैं भगवान शिव के, और प्रत्येक मुख में महाराज 3-3 नेत्र हैं। 3-3 नेत्र शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है और महाराज सिर पर जटाएं गौर वर्ण है। शिव जी का सिर पर जटाओं से महाराज मुकुट बना हुआ है सुंदर, और उस मुकुट में से गंगा ऐसे चमक रही है जैसे महाराज मणियों से, रत्नों से सजाया गया हो, ऐसी गंगा चमक रही है। संपूर्ण अंगों में विभूति लगी हुई है, कंठ में नील चिन्ह है, ऐसे महादेव का दर्शन कर रहे हैं। श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित है। भगवती उमा देवी सकल प्रकार से सकल अंगों में आभूषणों से युक्त शोभा पा रही हैं, और महाराज सर्वांग सुंदर शिव जी के मस्तक पर त्रिपुंड धारण है, और उस त्रिपुंड के मध्य में जो भगवान शिव का तृतीय नेत्र महाराज, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ठोड़ी पर हीरा लगा हुआ है, उसी प्रकार हीरे के समान शोभा पा रहा है। परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने भी, और भगवान विष्णु ने पुनः अपने प्रिय वचनों से बड़ी प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करी है। और तब जाकर के भगवान पापहारी सदाशिव भोलेनाथ करुणाकर महेश्वर प्रसन्नचित्त होकर के भगवान श्री विष्णु लक्ष्मीपति को अपनी श्वास के द्वारा वेदों को प्रदान किया है। भगवान शिव ने अपनी श्वास से भगवान विष्णु को, महाराज परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया है। ऐसे भगवान शिव की परम पावन महिमा, अलौकिक महिमा का दर्शन कराया है। ब्रह्मा बोलिए शिव महापुराण की जय हो। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को अपनी श्वास के द्वारा गुह्य ज्ञान का उपदेश किया, वेदों का ज्ञान कराया। भगवान शिव को, भगवान शिव ने भगवान विष्णु को श्वास से वेदों का ज्ञान कराया। भगवान विष्णु ने महाराज हाथ जोड़े हैं और नमस्कार किया है, और महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे कहा कि हे महादेव, आपकी विधि को, आपकी सेवा को, आपकी पूजा को महाराज हम कैसे जाने, कैसे समझें, आप ही कृपा करिए। भगवान भोलेनाथ से लक्ष्मीपति ने स्वयं कहा आप ही कृपा करके और हमें अपनी स्वयं की पूजा की विधि बताने की कृपा करिए। तब महादेव ने, ब्रह्मा जी कहते हैं हे मुनि, श्री हरि की इस प्रार्थना को सुन करके और अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक बड़े प्रेम से भगवान नारायण को सब बात कही है। भगवान शिव कहते हैं हे सुरश्रेष्ठ, भगवान विष्णु को, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आज आप दोनों की भक्ति से, कौन कौन, ब्रह्मा और विष्णु, आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। निश्चय ही मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, और इस समय तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है ना, वैसे ही स्वरूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना। देखो, पूजन की भी एक विधि है, पूजन का भी एक नियम है कि हम जिस देवता की पूजा करें तो मतलब सिर्फ सामग्री से ही ना रहे। अगर स्वयं पूजन कर रहे हैं तो भी, अगर कोई पंडित जी पूजा करा रहे हैं तो भी, सामग्री आपके पास है तो उसका मतलब ये नहीं कि जल है, लिया लोटा भरा और डाल दिया, अंतर मन में कुछ नहीं है, हाथ आपके काम कर रहे हैं, आपने हाथ से लोटा उठाया, भर के डाल दिया ना, ऐसी पूजा नहीं। जब आप उस लोटे को जल से भर करके हाथ में लेकर के आए, तब आपके चित्त में भगवान जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब आपके चित्त में होना चाहिए कि हम किसका पूजन कर रहे हैं। पत्थर पे पानी डाल रहे हैं या फिर हम भगवान शिव जी का, भगवान गणेश जी का, भगवान हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा का, काली का, किसका पूजन कर रहे हैं? जिसके ऊपर जिसको वस्तु चढ़ा रहे हैं, जैसे तिलक ही लगा रहे हैं आप, तो किसी पत्थर में नहीं तिलक लगा रहे हैं। शिवलिंग है,
चित्त में भगवान शंकर का ही हमें चेहरा दिखाई देना चाहिए कि शिव के मस्तक पर ही हमारी उंगली तिलक कर रही है। भगवान शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु से, हे सुरेश्वर, मैं तुम दोनों को जिस प्रकार दिखाई अभी दे रहा हूं, ये बात कब कही? जब उमा के सहित भगवान आए, जब शिवलिंग आकार में, अग्नि स्तंभ के आकार में आए, तब नहीं। अब मैं अभी कैसा दिखाई दे रहा हूं? हमेशा मेरे इसी स्वरूप का दर्शन करके, मेरे इसी स्वरूप को अपने चित्त में रख करके और मेरी सेवा पूजा करना। ये कथा हमें संदेश देती है, हमें संकेत करती है। ये नहीं पंडित जी ने कहा चंदन लगा दो तो हमने उंगली में भिड़ाई और ये लगा दिया। लो, कहां लगाया? भोग लगाइए, उठाया रख दिया। और कई तो महाराज ले मुंह में ही ठूस ले लड्डू मगध को हनुमान जी का मुंह में ऐसा ठूसो कि आधे घंटे बाद जब देखो ना तो महाराज वो हनुमान जी के होंठ कैसे दिखते हैं पता है? जैसे काली लिपस्टिक लगी। चीटी ऐसी महाराज डिजाइन से लगती हैं मुंह में, चीटे काली लिपस्टिक। ऐसी पूजा भक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान भोग हमारे जैसे थोड़ी लगाते हैं। अगर भगवान मुंह से खाने लगे तो हम और भगवान में अंतर ही क्या है? प्यारे भगवान दृष्टि से ग्रहण करते हैं। भगवान दृष्टि से ग्रहण करते हैं। आप लेकर के आए, सामने जो आया आपने निवेदन किया। नैवेद्य का मतलब क्या है? निवेदन। सामने ठाकुर जी के सामने, मेरे भोलेनाथ के, भगवान की दृष्टि से ही भगवान नैवेद्य स्वीकार करते हैं। खाते तो हम और आप हैं सभी। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ नहीं खाते, भगवान हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। पदार्थ सामने रखा है, हमारा भाव है प्रभु भोग स्वीकार करिए। भगवान शिव कहते हैं मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो, मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ब्रह्मा विष्णु कहां से आए? तो भगवान शिव के दाएं और बाएं भाग से दोनों देव प्रकट हुए। दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं महाराज लोक पितामह ब्रह्मा दाएं भाग से, भगवान विष्णु बाएं भाग से। तुम दोनों पर मैं भली भांति प्रसन्न हूं, भगवान शिव कहते हैं, और तुम्हें आज मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूं। जगत की जाओ तुम सृष्टि करो। किसने आदेश दिया? शिव ने कहा जाओ। ब्रह्मा जी को कहा तुम जगत की सृष्टि करो जाकर के। विष्णु को कहा कि तुम जाओ और जो ब्रह्मा जी जिस सृष्टि को बनाए उसके उदर पोषण भरण की व्यवस्था आप करो। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतना हम दोनों से ऐसा भगवान शिव ने कहा। कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की।